नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं फिल्मी सितारों की शादी, तलाक और प्रेम पर कुछ बातें करूंगा। दरअसल जब भी ऐसी खबरें आती हैं, किसी की भी शादी की बात हो, किसी के प्रेम की बात हो, किसी के भी तलाक की बात हो, तो हम उत्तर भारत के लोग, हम हिंदी मीडिया के लोग प्रायः विकृत और कुंठित मानसिकता के साथ उसकी व्याख्या करने में लग जाते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। ताज़ा खबर जो आई थी जिसमें आमिर और किरण ने अलग होने का फैसला किया, उनकी एक प्रेस विज्ञप्ति आई जिसमें दोनों ने अपने हस्ताक्षर से इसे जारी किया कि हम 15 सालों तक साथ रहने के बाद अब अलग होने का फैसला कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं जिसमें यह भी लिखा है कि तलाक के बाद भी उनके परस्पर संबंध बने रहेंगे, बिजनेस वाले रिश्ते बने रहेंगे और वे दोनों मिलकर आज़ाद का पालन पोषण करेंगे, उसकी परवरिश करेंगे। इसके बावजूद लोगों की टिप्पणियां जारी हैं, लोगों के कमेंट्स जारी हैं, लोग अपनी राय दे रही हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। दरअसल जब भी ऐसी कोई खबर आती है, खास करके तलाक की खबर आती है और अगर किसी अभिनेता के द्वारा ली गई है, तो यह मानकर चला जाता है कि उस रिश्ते में एक तीसरी लड़की का एंट्री हो चुका है और तभी ऐसा कुछ हो रहा है। दरअसल 21वीं सदी में स्त्री पुरुष संबंधों का जो समीकरण बनता और बिगड़ता है, उसको समझने की ज़रूरत है और उसको आप तभी समझ सकते हैं जब आप सामंती, पारंपरिक, पारिवारिक, रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलेंगे और नए दृष्टिकोण के साथ इन संबंधों की व्याख्या करेंगे, इनको समझ पाएंगे। तब जाकर के आप इस गहराई को समझ पाएंगे जो ये बात आती है। आमिर खान के इस बयान के बाद पूजा भट्ट की जो टिप्पणी आई है उसके समर्थन में, उस टिप्पणी में बहुत सारी बातें, उस जो गूढ़ बातें होती हैं उसको बहुत संक्षेप में पूजा भट्ट ने भी समझाया है कि बहुत सारे रिश्ते जो शादी में तब्दील हो जाते हैं और फिर उसके बाद से शादी के बाद उनका एक दुखद अंत होता है, बुरा अंत होता है। उससे ये कितना बेहतर है कि एक परस्पर समझदारी के साथ उसको विच्छेदित किया जाए और फिर उस सकारात्मक सोच के साथ जुड़ा रहा जाए जिसमें दोनों मिल करके अपने बच्चों की परवरिश करें और बाकी सारे ख्याल भी रखें। शायद हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं अपनी भारतीय सो कॉल्ड भारतीय सोच की वजह से, और हमने शादी, विवाह, प्रेम, इन सारी चीज़ों को इतना पवित्र और ऐसे संस्थान के रूप में देखा है जिसमें कोई खोट नहीं होनी चाहिए, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, कोई पेंच नहीं आना चाहिए। लेकिन हम अपने ही समाज में देखें तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा, अपने आसपास मिल जाएगा, जहां इस तरीके के रिश्ते बन और बिगड़ रहे हैं। लेकिन चूँकि वे सेलिब्रिटी नहीं हैं, वे महत्वपूर्ण लोग नहीं हैं, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती है। कल से यह खबर चल रही है और लगभग सारे अखबारों ने, हिंदी के सारे अखबारों ने इसको फ्रंट पेज पर जगह दी है, जबकि अंग्रेजी के अखबारों ने इसे अंदर के पेज पर एक सामान्य खबर की तरह लिया है कि आमिर और किरण अब अलग रखने का फैसला ले रहे हैं। लेकिन हिंदी मीडिया में हर खबर के नीचे, आगे पीछे टिप्पणियां भी जोड़ी गई हैं और उस खबर को लिखने वाले का मंतव्य भी वहाँ पे प्रकट हुआ है। और उस मंतव्य को आप एक साथ रखकर व्याख्या करना शुरू करें तो आप पाएंगे कि यह कहीं न कहीं वह विकृत और कुंठित और नासमझ मानसिकता है जिसकी वजह से इस तरह की व्याख्या की जा रही है। उनका फैसला है, हम न उसका समर्थन कर सकते हैं, न उसका विरोध कर सकते हैं। और ये हम कौन होते हैं उसमें दाल भात में मुसलचंद बनने वाले। उन्होंने तय किया साथ रहेंगे, वे साथ रह रहे थे। उन्होंने तय किया वे शादी करेंगे, उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने तय किया कि अब तलाक लेंगे, उन्होंने तलाक ले लिया। लेकिन इन सारी बातों, आमिर की शादी की भी, दूसरी शादी जो किरण से हुई थी, उस समय भी कितना बड़ा हंगामा हुआ था मीडिया की तरफ से। अगर आप पुरानी खबरों में जा कर के देखें तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जब 2006 में उनकी शादी हुई थी। तो न सिर्फ आमिर खान और किरण राव बल्कि और भी सेलिब्रिटीज़ के बीच ये ज़्यादा चर्चा होती है। चूँकि आमिर खान अभी
कि टॉप स्टार्स में हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं, और उसकी वजह से ये सारी चर्चाएं हो रही है कि एक परफेक्शनिस्ट 15 साल तक साथ रहने के बाद कैसे अलग हो जाता है, उसके पहले 16 साल रहने के बाद अलग भी हो जाता है। इन टिप्पणियों में कहीं ना कहीं हमारी विकृत मानसिकता है। हम इस चीज़ को मानने और समझने को तैयार नहीं हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमें इन प्रपंचों से अलग निकलकर देखना और सोचना चाहिए और उन्हें आज़ाद रहने देना चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।